वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 3 दिन के बाद मैं आपके सामने होती हूँ लाइव सुबह 9:30 से 11 बजे तक K2 सहर मिशी खान में, मिशी खान के साथ में, सॉरी नाज़रीन, मैं नहीं साथ में। आज हुआ ये है कि मैंने बड़ा अपनी तरफ से एक समर शुरू हो गए, सारे जो सर्दियों के कपड़े पैक कर दिए। अब आज कल से ठंड हुई हुई है, अब क्या किया जाए, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब मैं नहीं खोल रही, तो एक मेरे पास जंपर टाइप का है वो मैंने ऊपर पहना। बट एंड ऑफ द डे अब देखें फिर से बारिश का समय है, मरी में जो है वो बर्फ़बारी अपेरेंटली हो रही है। अब ये कि दोबारा से मैं नहीं खोल रही, तो इसलिए कोट्स वोट्स है, बट इस प्यारे ड्रेस के साथ कोट जो है वो ऑड लगता। तो आज का जो ये खूबसूरत ड्रेस है, थैंक यू टू जैन जोया कलेक्शन, जो कि इंस्टाग्राम पे इनके पेज पे आप जा सकते हैं। इन्होंने मुझे PR पैकेज में 3 सूट्स भेजे, जिसमें एक ये है, वेरी नाइस, बड़ा खूबसूरत, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, आप देख सकते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रेड में है, इसके अलावा ब्लू भेजा है उन्होंने और पर्पल भेजा है। सो इसके साथ मैंने अपना शू में मैच किया है और दुपट्टा मैंने खुद से, इन्होंने मुझे 2 पीस भेजे, 3 सूट्स भेजे। सो आप जा सकते हैं जोया जैन कलेक्शन, ZOYAZAYN कलेक्शन, और इनके बड़े ज़बरदस्त, और ये आपको डिलीवर भी करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन जब भी आप चीज़ मंगाते हैं तो बहुत दफ़ा लोगों के साथ हैंड हो जाता है, पर ये देखिए इन्होंने मुझे ऑनलाइन ही भेजा है, PR पैकेज ही था, और इसका मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त है और इसके ऊपर काम भी बड़ा है। और ये कि शॉर्ट शर्ट मैं यूजुअली पहनती नहीं हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि कलर बहुत अच्छा था और उन्होंने बड़े प्यार से भेजा, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। सो ये आप बेसिकली सेमी फॉर्मल है, इसको आप किसी की बर्थडे पे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ जाएंगी और मटेरियल बहुत अच्छा है इनका। सो आप इनके पेज पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे जोया जैन कलेक्शन। इनका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूँ, अच्छा, पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म का नाम बताएं। पहली कलर फिल्म पाकिस्तान की का उसका नाम बताएं, कॉल करके 0514102357 पे। और आज के जो हमारी मेहमान हैं, बड़ी प्यारी मेरी दोस्त भी हैं, और अभी पिछले दिनों हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी हुई थी, तो उस पर भी मुलाकात हुई थी। प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, बड़ी फुल ऑफ लाइफ है, एंड आज इनसे मुलाकात करके खूब सारी बातें करेंगे। मासूमा अहमद होंगी आज हमारे साथ, एंड अली असद हैं, सिंगर एंड वोकलिस्ट, वो हमारे साथ होंगे। और आज हदीका कियानी मम्मी की बहुत ही फेवरेट है, उनसे उनका गाना आपको सुनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मासूमा का एक शो रील है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करती रहती हैं। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, दावर भाईजान इतने ज़बरदस्त मुझे शेयर्स भेजते हैं ना, उस पर शेयर नहीं मतलब शेयर्स, मुख्तलिफ जो शो रील्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं इंस्पिरेशनल ऑन व्हाट्सएप। तो थैंक यू दावन। और साथ में अजीज़ एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम, और शिफा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, ये आर्डेंट व्यूअर्स हैं, और अपेरेंटली रुबीना के जो बेटे हैं वो हमारा जो बच्चों का शो है मेरा और बतूता का ऑन सैटरडे, वो बड़े शौक से देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, हमारी क्रेन इधर चल रही है, उधर कैमरा चल रहा है, इधर भी कैमरा चल रहा है, बाहर जो है फवारा चल रहा है। आज फवारे का मूड ख़राब लग रहा है मुझे, क्योंकि फवारा जो है बहुत धीमा धीमा चुक 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 करके चल रहा है। सवाल आपको बता दिया, कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे। सवाल है कि आज की नहीं नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म जो है वो कौन सी है? आज बनेगा क्या? अब आप लोग सोचे होंगे बनेगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। आज बनेगी बोरानी। बोरानी इज़ अ पर्शियन डिश, पर्शियन इरानियंस भी खाते हैं, अफ़गानी भी खाते हैं, हमारे घर में बड़ी बनती है। दही के ऊपर बैंगन फ्राई करते हैं, और ये बहुत पहले मैंने बनाई थी, मैंने कहा रिपीट करते हैं ताकि अभी गर्मी आ रही है तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगी कुछ अच्छा बनाने की। और लाइट बनाने की। नाज़रीन, ये देखें ना, ये पायजामे जो होते हैं ना, ये ऊपर हो जाते हैं तो मुझे इरिटेट करते हैं। एनीवेज, बुरानी में दही बैंगन जो है वो फ्राई करके ऊपर डालते हैं, और फिर उसकी बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी बना के उसके ऊपर आप डालते हैं। तो बेसिकली 2 लेयर्ड ये डिश होती है, और इसको आप चावलों के साथ खाली भी खाएं तो बहुत अच्छा है, रोटी, नान, चपाती, इवन ब्राउन ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं। तो आज बुरानी बनेगी, और बहुत ही इजी डिश है। मैं बस एक घूंट चाय का पियेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
और साथ में एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय स्वीट सन, यू आर वेलकम इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच हाई साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन माय सन। डॉटर, और बेटा क्या हाल है आपके? ठीक है? ठीक ठाक हाई साहब। हाई साहब, मैं आपकी डॉटर हूँ, सन तो। अरे बेटा, आप तो मेरी बड़ी प्यारी सी बेटी हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। सो हाउ हैव यू बीन? बस ज्यादा भी इंग्लिश में बोलो ना, फेल हो जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, कैसे आप? ठीक ठाक है? आज जो बेटी बैठी हुई है, जिन्होंने मेरी कॉल ली है, उनको मेरा बहुत ज्यादा सलाम। तमाम कैमरामैनों को, हम हाथ नहीं नजर आ रहे बहुत दिन से। वो सर पियानो बजा रहे हैं। हाँ, नहीं पिछले दिनों स्क्रीन पे नजर आए थे वो थोड़ा सा। जी जी आए थे वो, अभी तो प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे वो आते रहते हैं नजर, आप सोशल मीडिया पे अगर जाए ना तो उधर आते हैं नजर ज्यादा। अरे बेटा, मेरे पास तो बटनों वाला फोन है ये। क्यों, आपके पास वो टच स्क्रीन लेना फोन। नहीं बेटा, मुझसे नहीं चल सकता वो, मुझे पता ही नहीं है उसका। अच्छा, हाँ, मम्मी का भी यही मसला है। एक तो आप लोग फिर सीखते भी नहीं है ना, एक पॉइंट पे आके सीखना चाहिए, बहुत इजी है टच स्क्रीन जो है। हम दोनों बहन भाई ऐसे ही हैं। क्या करें, क्या करें, हम दोनों बहन भाई ऐसे ही हैं बस। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं हाई साहब, ये आपके मतलब का सवाल है कि पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म जो है वो कौन सी है? बेटा, पहली फिल्म थी, कौन सी? पहली फिल्म थी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक था। अच्छा, उस वक्त उस फिल्म का नाम था संगम। संगम, आपके यहाँ में संगम। उसके बाद एक फिल्म बनी पाकिस्तान में, नायला। नायला। फिर उसके बाद पंजाबी फिल्म पहली बनी, पंज दरिया। जी जी, नहीं तो पहली तो ये तो बहुत सारे नाम आपने ले लिए ना, आप बताएं पहली फिल्म। पहली का नाम बताया संगम। संगम है, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब, कोई आपका फरमाइश खाने में आज बना के? बेटा, मेरी फरमाइश तो आज ही है। क्या? कि मेरी राबिया बेटी की आपने सालगिरह पिछली दफा नहीं की, पिछली किया, क्योंकि टाइम इतना नहीं था। मेहमान स्टोरी में ऐसे आए थे जो बहुत जरूरी थे। नहीं, मैंने किया था राबिया को। हाँ जी, नहीं किया था राबिया तारक को। ओ सॉरी सॉरी, अभी कर देती हूँ। डोंट वरी। सॉरी, सो सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है हाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माय बेड रेगुलर कॉलर फ्रॉम अटक। तो राबिया की बर्थडे थी, बिलेटेड, कोई बात नहीं, बिलेटेड कर देती हूँ मैं। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राबिया तारिक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Rabia Tariq, belated happy birthday to you। I hope आपकी बर्थडे अच्छी गुजरी हो राबिया। सो सॉरी, उस दिन मुझे वाकई में ख्याल नहीं रहा होगा, वरना जनरली मैं कर देती हूँ। तो आपको सालगिरह आपकी अच्छी गुजरी होगी, और मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस पूरी टीम की तरफ से। सो हैव अ ग्रेट वन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, बेटर वन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। अब चलते हैं नाज़ीम पुरानी की तरफ, चाय ले चलते हैं, और साथ में आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी खूब गपशप। अच्छा, ये हमारे जो सेकंड वाले गेस्ट हैं, ही इज़ अ सिंगर कम वोकलिस्ट हैं, अली असद। तो इनसे गाने भी सुनने हैं, सो वी हैव लेस टाइम। और नाज़रीन, इधर जो खूबसूरत मंज़र है वो मैं आपको बताती हूँ। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक। फ्राइंग पैन से मुझे कुछ याद आ गया नाज़रीन, कि अगर आप लोगों के बिजली चली गई है फर्ज करें, और आप लोगों ने कहीं जाना है, और आपके कपड़े जो है वो पड़े हुए हैं, तो आपने क्या करना है? फ्राइंग पैन को गर्म करना है। इसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है? आपने फ्राइंग पैन को गर्म करना है अच्छी तरह। देखिए लाइट गई हुई है, अब आप लोगों ने कहीं जाना है दावत के ऊपर, आप लेट हो रहे हैं, तो आपके कपड़े चुड़मुड़ हुए हैं। फ्राइंग पैन को गर्म करें, इस्त्री के टेबल पे अपनी शलवार या कमीज रखें, और फिर फ्राइंग पैन से इस्त्री करें उसको, ढड़ंग ढड़ंग ढड़ंग। ठीक है, अच्छा आइडिया दिया उन्होंने हमें पता ही नहीं था कि फ्राइंग पैन को फ्राइंग के अलावा भी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कि कपड़े इस्त्री होंगे आपके ज़बरदस्त से, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
और ये आइडिया मिलते रहने चाहिए, क्योंकि आगे बिजलियां जब नहीं होंगी गर्मी में तो फिर इस्त्री हम फ्राई पैन से किया करेंगे। ये तो गीला है, ये गीला क्यों है गुलदाद भाई? इट इज वेट। ये तो पहन नहीं सकती मैं, इसकी जगह कोई और है, कोई और पड़ा हुआ है कि नहीं है? याद आया आपको गुलदाद भाई? अपनी उस पर जोर दे। नहीं है? ये तो ये देखें नाज़रीन, सारा गीला है। चलो अब क्या करें, बगैर इसके करना पड़ेगा। ये लगता है किसी ने धो के ना भूल के टांगना। अच्छा अब आपने खूबसूरत मैट चेक करें नाज़रीन, एक नया फ्राइंग पैन है एंड नए चमचे आपको हर सीजन में नए चाहिए होते हैं। इस सीजन के लिए ये 4 चमचे हैं। जिंदगी में भी आपको ऐसे ही होता है, इधर के चमचे और जिंदगी में चमचे बदलते रहने चाहिए। एक किस्म का चमचा आपको पता है फिर बवाल बन जाता है, तो इसलिए चमचे चेंज करते रहे। अच्छा, इसी फ्राई पैन में हम बैंगनों को, दिल नहीं चाह रहा नाज़रीन, इतना प्यारा फ्राइंग पैन है नया। और प्लीज़ जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन या कोई भी आप यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर प्लीज़ वो जो सिल्वर की चीज़ है ना, खरच वो नहीं करें। ये सिर्फ स्पंज से धुलता है। और इसकी टेफ्लॉन की बात ये होती है कि जब ये गरम हो, उसको आप पानी के नीचे कभी ना रखें। इसको साइड पे जब ठंडा हो जाए, ठंडा होके नॉन स्टिक को धोना चाहिए। गरम को लोग पानी के नीचे रख देते हैं, थोड़े अरसे बाद वो टाइम फिश हो जाता है। तो खूबसूरत माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अम्माद, हमारे जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने शापंग की जाके, खूबसूरत शापंग। और इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। हम और आपको भी बताती हूँ हमने यूज़ क्या क्या करना है। बैंगनों को हमने फ्राई करना है, इसमें हमने शैलो फ्राई करेंगे। सो मैंने इतना डाला है ऑयल कि वो उसको मैं यूज़ कर लूँगी उसमें ग्रेवी में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बैंगनों को राउंड वाले या लंबे वाले जो भी है, उनको पतला आपने काट लेना है। उसके बाद इनको फ्राई करने के बाद जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए। थैंक यू गुलदाद भाई, बड़ी ज़बरदस्त कटेंगे। और हरा धनिया, प्याज और पुदीना। मसाले इसमें क्या क्या डलेंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक और हल्दी। ये हम इसकी ग्रेवी बनाने में। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो दही। और दही को मैं अच्छी तरीके से विस्क कर लूँगी और इसको एक और डिश में निकालेंगे। साथ साथ आप रहें, मैं आपको साथ साथ ही बताती रहूँगी। और हैंड वॉश कर लो नाज़रीन, बड़ा इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉश। और एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। और ये छींटे लगेगा हम पे। अच्छा, इसका कोई हल निकालते हैं, ठहरें। ओके नाज़रीन, है हल, 1 सेकेंड रुकें। हल है, हल इस तरह का है कि सॉरी, ये आ गई। हल ये है कि ये मैं अपना जंपर पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर छींटे पड़ गई ना तो बहुत तकलीफ होगी मुझे। फिर मैं कहीं क्योंकि मेरे कोई फ्रंट पे अगर कोई घी का या उसका दाग लग जाए ना, फिर वो ड्राई क्लीन होता है, या फिर मैं वो पहनती नहीं हूँ क्योंकि दाग है। हाँ, ये देखे ना, ये निकल आया एक अदद हल। अच्छा, अब आ जाते, ये क्या हो रहा है? अच्छा ओके नाज़रीन, अब बैंगनों को हमने उफ, कितना खूबसूरत फ्राई हो रहे हैं नए फ्राइंग पैन में। आहा, लुक एट द विजुअल, देखें नाज़रीन, ये देखें। हाय हाय हाय, नया जो, कोई बात नहीं गुलदार भाई। किसने धोया है? किसने? अच्छा, गुलदार भाई ने। गुलदार भाई ने मेरे लिए एक नया निकाला है, ये देखे नाज़रीन। लेकिन ये मैं, अगर मेरा लास्ट कुकिंग डे भी होगा ना, मैं कभी नहीं ये पहनूंगी। पता नहीं मुझे इस वाले से छेड़ा है। कोई बात नहीं, थैंक यू गुलदार भाई, मैंने ये पहन लिया। जंपर ज़्यादा बेहतर है, इस पर लगे बेशक। ये देखें। अब साइज अगर आपका अच्छा है फ्राइंग पैन का, तो आप इसमें, सॉरी नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, ये कौन है भाई इस टाइम पे? नाज़रीन मोबी ट्यून्स का है। ओके सॉरी, मैंने समझा मम्मी का फ़ोन है, इसलिए मैं ऑन रखती हूँ। कभी मम्मी जो है शौक में करती है ना फ़ोन। अच्छा, हमने दही को अच्छी तरह विस्क इसको अच्छी तरह, इसको आपने स्मूथ सिल्क की तरह बना लेना है। ये देख लें, इसको हमने फ्राई करना है। और साथ साथ ये सब कुछ साथ साथ होगा। इसमें आपने बिल्कुल ये नहीं कि दम पे लगा के चले गए, ये किया। इसके लिए बड़ी डिश ये वाली। थैंक यू गुलजाद भाई।
कितना अच्छा ये जो मैट है ना, ब्यूटीफुल मैट। देखिए ज़रा आप इसकी प्रिंट चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए किचन को अपने ना, वो कहते हैं ना, जो मकबूजा कश्मीर है ना, उसमें लोग सबसे ज़्यादा अपने किचन के ऊपर लागत लाते हैं। उनको किचन अपना A1 चाहिए होता है। और मैं सोचती हूँ कि एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है जो कि है डिश वॉशर। डिश, मैं कल मम्मी से भी कह रही थी, मैंने कहा मामा लोगों ने इतने महंगी महंगी चीज़ें रखी होती हैं, एक डिश वॉशर भी लगा लें। इतनी महंगी वॉशिंग मशीन्स होती हैं, डिश वॉशर में क्या बर्तन, आपने दावत हुई, सोचें दावत हुई, सारे ग्लास 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 लगा दिए, प्लेट्स लगा दी, डोंगे लगा दिए, उसको बंद किया, उसमें जो आपका डिश वॉशिंग लिक्विड है वो डाला, पर और सूख भी जाते हैं एयर से। आहा, सुबह उठे तो आपको धुले धुलाए बर्तन। लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वो चिमटा कहाँ गया? ओह सॉरी। ये देखें अब कैसे खूबसूरत फ्राई हो रहे हैं, ये देखें ज़रा नाज़रीन, इनकी खूबसूरती चेक कीजिए और कॉल भी कीजिए। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं सना बोल रही हूँ। सना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बस थैंक यू सो मच। और ये जो आप डिश बना रही हैं, ये फर्स्ट टाइम मैंने पहले कभी नहीं बुरानी के बारे में सुना। तो वैसे भी मुझे बैंगन बहुत पसंद है, मेरे तो बड़े फेवरेट हैं। यू सो राइट। तो मैं बस रुक गई, मैंने कहा मैंने सारे काम घर के छोड़ के मैं देखना शुरू हो गई हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आप पहली दफा कॉल कर रही है अपेरेंटली, मुझे लग रहा है। जी मैंने वैसे कभी भी अपनी लाइफ में कहीं कॉल नहीं की कभी, तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आप देखती रहे हमारे और भी शोज। और दूसरा ये है कि आपकी सुबह के शोज बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली आप अभी रेड जैकेट में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि जो जैसे आप लाइवली होती है ना, तो बंदा सुबह सुबह अगर डिप्रेस भी हो ना, तो आपको देख के बंदा फ्रेश हो जाता है। थैंक यू सो मच। भाई देखिए लाइफ तो होती छोटी है, तो मुझे भी बहुत दफ़ा डिप्रेशन, और आई एम ऑल्सो देयर डेज के जब मैं बहुत अनहैप्पी होती हूँ, लेकिन फिर आपको निकलना पड़ता है उस चीज़ से, खुद ही से। एग्जैक्टली, ये आप खुद पे डिपेंड करता है कि आपका अपना खुद आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कोई भी नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं करता। और कुछ लोगों की आदत भी बन जाती है कि भी डिप्रेस हूँ, तो उनके साथ रह के फिर आप और ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और मुझे ये डिश बहुत पसंद आ रही है। आई होप कि अच्छी बने, फिर मैं भी इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूंगी। जरूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताना जरूर सना कॉल करके कैसी बनी। जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म जो है वो कौन सी थी? I have no idea. Okay, no problem. आप देखिएगा जरूर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारी सना थी, फ्रॉम इस्लामाबाद थी, इस्लामाबाद। ये देखें नाज़रीन, बैंगन का एक तो वो बनता है, एक और अरेबिक डिप होती है, वो बनती है, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। मेरी बड़ी फेवरेट सब्जी है। अच्छा, ये आपने फ्राई किए हुए प्यारे से दही पे, प्यारा सा दही जो है उसको अच्छी तरह फेंट के हमने ये फ्राई किए हुए बैंगन इसके ऊपर इस तरह सजा दिए। जिस तरह दुल्हन की सेज जो है वह सजती है, इसी तरह दही के ऊपर बैंगन को सजा दें। ये देखें, ये देखें, साथ साथ करती जा रही हूँ मैं। और आप बेशक जो है कम बैंगन यूज़ करें, लेकिन इसको पूरे को कवर होना ज़रूरी है। इट इज़ लाइक द मोस्ट अमेजिंग डिश, और ये बहुत हेल्दी भी है, और ये आप रोज़ भी खा सकते हैं, और सबसे इजी है, जल्द बन जाती है। आप अपनी दावतों में भी इसको रख सकते हैं, यूनिक है। और साथ में चावलों के साथ इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बैंगन ओके, ये 3 बैंगन और थे, इनको भी फ्राई कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं थी। अब हमें और चाहिए होंगे बैंगन, 3, एक और चाहिए। नाज़रीन थोड़ा सा काट लेती हूँ, कोई बात नहीं है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं शाहीन बात कर रही हूँ अटक से। अटक से कौन? शाहीन। शाहीन, कैसी हैं शाहीन, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बताएं क्या कहना चाहेंगी शाहीन? बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। बहुत शुक्रिया। यू नो सुबह सुबह तैयार होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कर लेती हूँ कुछ ना कुछ मैं। आपका जो ड्रेस है वो बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शाहीन फ्रॉम अटक।
अच्छा शाहीन, ये बताएं कोई आपने डिश ट्राई की है? ये ट्राई करती रहती हूँ। क्या करते हैं? ट्राई करती रहती हूँ, आप जो डिश बनाती हैं। अच्छा, करती रहती हो ट्राई। वेरी नाइस, जबरदस्त। सो आज के सवाल का जवाब के पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म जो है वो कौन सी थी? बच्चा नहीं, ये तो नहीं पता मुझे। नहीं पता? नहीं, क्यों? बस नहीं याद। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। और कोई फरमाइश आपने करनी है खाने पीने के हवाले से? खाने पीने के हवाले से आलू टमाटर की दाल बना दें। क्या आलू टमाटर? आलू टमाटर की दाल जो होती है। आलू टमाटर दाल, आलू टमाटर, वैसे नॉट अ बैड आइडिया। आलू टमाटर खाली बनाते हैं, सही है, सस्ती डिश भी है, आज के महंगाई भी बहुत है। आलू टमाटर दाल, ओके ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और शाहीन, सॉरी आई एम सॉरी शाहीन, नाज़रीन इसको भी देख रही हूँ, नया फ्राइंग पैन है ना, आई डोंट वांट इट टू बर्न, यू नो, बर्न। अच्छा मैं ये थोड़े से और बैंगन, इसको क्या हुआ है, ओके ये भी डाल देते हैं बस। नाज़रीन और बैंगन नहीं डालते, ये कल इस्तेमाल कर लेंगे। मूली के पत्ते, गुलदार भाई ने मूली के पत्ते उड़ा दिए हैं, नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब हमने क्या करना है, कभी कभी बौखलाहट हो जाती है, ओह हो, ये देखें ना, थोड़ा हल्का करूं। अच्छा अब हमने ये देख लें, बस ये होना है, ये ब्राउन आपने करना है, बिल्कुल वाइट नहीं होने चाहिए, ब्राउन होने चाहिए, तब आएगा मज़ा। देखा, शुक्र है मैंने ये जंपर पहना हुआ है। क्या हुआ है इसको, नया है ना इसमें से। एक तो नाज़रीन ये जो LPG भी महंगी हो गई है। ये एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अब ये बन गई है डिश, मैं एक चूल्हे पे दो चीज़ें इसलिए रख ली, इट विल बी अ मेस। तो बस ये बन गए, अब इसको मैं इसमें, ये देखें, अब हमने जो बाकी दही है उसको भी कवर करना है। ये देखें बिल्कुल परफेक्टली लाल हो चुके हैं ये। सना को बड़ी पसंद आई थी डिश, तो सना के लिए ख़ास मैं डेमो दे रही हूँ। ये देखें, आपने दही को बिल्कुल कवर कर देना है ऐसे। ये हमारा हो गया। अब इसी ऑयल में मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, इसी ऑयल में, आपने चेंज नहीं करना। इसी ऑयल में हम ग्रेवी बनाएंगे, जिसमें डालेंगे प्याज बारीक चॉप किया हुआ। पहले प्याज को थोड़ा सा आपने वो कर लेना है, कुक कर लेना है, और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून पूरा भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर। अजीम देखें ना कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा लाल मिर्च पाउडर पे आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने कम खाना है तो आप आधी टीस्पून कर दें। और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, और हस्बे जायका नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो एक ही मेरे ख्याल में आधा 1 चम्मच। अच्छा आयोडाइज सॉल्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो बारीक चॉप किए हुए टमाटर पड़े हैं ना, एक मैं राउंड जो है काट रही हूँ, क्योंकि राउंड जो है बहुत जल्दी गलते हैं, और इसमें ग्रेवी ना हो इस डिश में तो मज़ा नहीं आएगा। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। ओके नाज़रीन, कॉलर ड्रॉप हो गए हैं। कॉलर ड्रॉप नहीं हुए, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा अब आपने इसको, एक कॉलर है, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ सो दैट बन जाए। नई चीज़ आए ना तो सारी चीज़ें अजीब लग रही हैं अब मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हमने इसमें कोई 6 से 8 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। कौन? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। गफार साहब फ्रॉम भावलपुर, कैसे हैं गफार साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिशी खान साहब, ठीक ठाक खुश हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप सुनाइए। पाकिस्तान की पहली फिल्म का नाम है संगम। संगम? संगम है नाम? कहाँ गए, चले गए? बस बता के चले गए, बस इतना उन्होंने काम किया। ओहो, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाला जलेगा नहीं। अब हमने इसमें डाल दिए जो बारीक चॉप किए हुए टमाटर थे वो भी, और जो गोल वाले वो भी, और इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा। ये गोल वाला 1 टमाटर भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देख लें, इसको हमने अच्छी तरह कुक करना है। ये लें,
और इसमें कोई भी लिड अगर है ना, कोई भी लिड, तेज इसलिए नहीं करना कि आपका फ्राइंग पैन जल सकता है। एक हमारे पास गुलजार भाई हमने देगचियां किधर रखनी शुरू की हैं? इधर है। ओके नाज़ीर, कोई जो चीज मिल जाए, ये बड़ी वाली लिड जो है ना, ये आपने लेके देखे, इसके ऊपर आ गई है, ढक्कन जो है इसके ऊपर आ चुका है। कोई भी आपके पास ढक्कन हो ना, वो आ सकता है, आप सिर्फ ट्राई करेंगे बड़ी वाली देगची का। इसमें कुकिंग के दौरान ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये इसको थोड़ा सा हिला लें और हिलाने के बाद इसको ये थोड़े से गल जाएंगे और बस हमने इसको डिश के ऊपर शामिल कर देना है। ये देख लें, ये हो गया। अब हमने इसको थोड़ा कवर कर देते हैं और जो बाकी हैं, पहले सही हो गया था। अब सही, हरा धनिया इस पर थोड़ा सा आप डाल दें, वो जो ग्रेवी है डालने से पहले, ताकि फ्रेश एक इसका है। और हरी मिर्चें थोड़ी सी हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें आप, और पुदीना ये हमने इसके ऊपर पहले से लगा के रख दिया है। बस इसके ऊपर सिर्फ हमने ये ग्रेवी जो है ये इसके अंदर डालनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि जो मसाला है ये जलेगा नहीं। दिस हैज़ टू बी वेरी नाइस स्मूथ। और इसको अब हम ये जो टमाटर हैं इनको आप बेशक, गोल टमाटर जल्दी गलते हैं, इसलिए मैं हमेशा, ये भी मैम शीरीन अनवर हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की शेफ़ हैं, उनसे मैंने ये टिप सीखी थी कि अगर आप गोल टमाटर काटते हैं ना तो उसमें क्या होता है, गल जाते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा और हमारी डिश जो आज की रेडी हो जाएगी। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान की पहली आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली याद होगा जो म्यूजिक के शौकीन है, वॉक लाइक एन इजिप्शियन एक सॉन्ग आता था, वॉक लाइक एन इजिप्शियन, उसमें ये वाला स्टेप बड़ा फेमस हुआ था। तो एक बड़े प्यारे 80s और 90s के जो सॉन्ग्स और म्यूजिक था, वो इवन पाकिस्तान का, बाहर का, उस वक्त अपने पीक पे था। वो कहते हैं ना, जो कुछ टाइम्स और दौर ऐसे होते हैं जिनके जो म्यूजिक का जो एक टेस्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त। अब तो म्यूज़िक बड़ा टेक्नो टाइप का, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, बड़ा फेक टाइप का है, बट उस वक्त बहुत ज़बरदस्त ग्रुप्स होते थे। कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका एक गाना से फेमस हुआ था, जिससे वो ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे। जिस तरह एक सॉन्ग था, यूर इन दी आर्मी नाउ, ओ यूर इन दी आर्मी नाउ। अब देखें नाज़रीन, ज़रा गरीबी की चेक करें ज़रा खूबसूरती, लुक एट द गरीबी। ये देखें बिल्कुल बन गई है। अब ये वाला जो मोटा एक टमाटर है ना सॉरी, शहबाज भाई को देख के सारे माशाल्लाह से तंदुरुस्त तवाना। कोई बात नहीं नाज़रीन, जो अगर थोड़ा सा हेल्दी हो ना, यानी थोड़ा सा उसको पीछे ना पड़ा करें। लोग कहते हैं पतले होके क्या करना है आपने, अजीब जो है मुंह हो जाता है। हाँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलें ठीक है, आपको कम वो करना चाहिए, लेकिन पतले हो जाओ मोटे हो क्यों, ये ना किया करें महफिलों में। इट्स डन नाज़रीन, हमारी आज की डिश इज़ रेडी। बस मेरे साथ इशू ये होता है, मैं इसमें टाइम देखती हूँ। लोग कहते थे ना मैं फंस गई अब। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। देखिए मेरी टाइमिंग बड़ी, टाइम इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, बोरानी को इधर रखते हैं और सना को आज मज़ा आएगा बैंगन खा के। इट इज़ ब्यूटी नाज़रीन, अल्टीमेट ब्यूटी दिस ग्रेवी। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका डालना है। ओए होए होए, किधर गया, कहाँ है? ओके इधर है। ओ लवली। अच्छा, सिरका नहीं हो तो आप एक अदर लेमन जूस डाल सकते हैं, मतलब ताकि इसमें थोड़ी सी खटीस आएगी ना, खटीस, तो बड़ा मज़ा आएगा। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब आपने इसको हिलाना है, हिलाना झुलाना है और इस तरीके से डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये परफेक्टली डन।
इसको अब आपने थोड़ा सा बैलेंस कर दें, जो ग्रेवी ऊपर डाली है। आप बेशक इसको देसी घी में अगर बनाएंगे तो भी मज़े का बनेगा, लेकिन आई मीन ऑयल इज़ बेटर चॉइस। ये देख लें, ये हमारी आज की ज़बरदस्त सी डिश इज़ रेडी, बोरानी। और ये आप ज़रूर बनाएं, चावलों के साथ, नान के साथ, या फिर चपाती के साथ, जैसा भी आपको दिल हो। ब्राउन ब्रेड के साथ भी आप खाएं, और खाली खाएंगे तो फिर और ही मज़ा है। मैं तो खाली खाती हूँ यार, बिकॉज मुझे बैंगन बहुत पसंद है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बातों में भी पानी आ रहा है। एक सेकेंड, ये हमारी आज की डिश इज़ रेडी। स्टेडी एंड गो, लेट मी चेक। उफ, मिशी खान, आई लव यू। नाज़रीन, ब्यूटी बनाई है, ब्यूटी। वाइट राइस जो अभी बॉयल हो रहा है, माशाल्लाह से हमारे आज जो गेस्ट हैं उनको भी उनकी तवाज़ो करेंगे। और जैकेट उतार देते हैं नाज़रीन, अब जैकेट को उतारेगा। और अब जो है आपको खूबसूरत सा सॉन्ग भी सुनाना है, और हमने एक अदद वक्फे पे भी जाना है, उस पर भी जाएंगे। अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच जूल्स आर्क का। आज जो सारी चीज़ें पहनी हुई है मैंने। जूल्स आर्क का जो पेज है ऑन इंस्टाग्राम, उसको भी ज्वाइन कर लें। ये जो हैंडमेड ज्वेलरी है ये बड़ी खूबसूरत है, देख लें आप। ये हाथों से खुद बनी हुई है, और इसकी मशीन का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। माफ़ कीजिएगा। तो ये उधर उनके पेज पे चले जाएं तो आप देख सकेंगे खूबसूरत ज्वेलरी, हैंडमेड, वेरी नाइस। और ये कि बड़ी डेलिकेट भी है। तो अब चलते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद आएंगे उसके बाद वक्फे पे चले जाएंगे। हम भी वक्फे पे इधर जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो हमारे साथ दोनों गेस्ट होंगी। मासूमा अहमद, और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है और सोशलाइट भी हैं, और खूब सारी इनकी नॉलेज भी है, उनसे बात करेंगे। और साथ में अली असद है, सिंगर एंड वोकलिस्ट। सो गाना सुने। अमेजिंग सी मासूमा अहमद जुबैरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन से। अच्छा, गलत तो नहीं? नहीं, मासूमा अहमद जुबैरी। अच्छा, कैसी हो मासूमा? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। आज देखा ना, मैंने अपने सर्दियों के कपड़े सारे बंद कर दिए, आपने सर्दियां दोबारा स्टार्ट की। मैंने दोनों रखे हुए अभी। कभी भी इस्लामाबाद का मौसम बहुत ट्रिकी है आजकल, तो इसलिए दोनों बस रखे हुए हैं कि कोई भी मौसम हो तो आप उसके हिसाब से पहन लें। So wonderful to have you again after a long time. Yes, after a very long time. But yes. बहुत पहले आप आए थे मॉर्निंग शो में। हाँ जी, मॉर्निंग शो। So इंशाल्लाह आपसे और गपशप भी लगती है। अजीन की शोरील भी है, वो भी आपको दिखानी है। और अगले जो मेरे मेहमान हैं उनका भी तारुफ करा दूँ। ज़बरदस्त सिंगर हैं और साथ में गाते हैं, कवर सॉन्ग्स भी गाते हैं। और इनसे पूछेंगे कि अपने सॉन्ग्स ये कब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये साहब मौजूद है टैलेंटेड से अली असद। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, ठाक हैं, खैरियत से? आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से गा रहे हैं? मैं 7-8 साल की एज से गा रहा हूँ। 7-8 साल की एज से? स्कूल में गाता था बचपन में, 1 क्लास 2 क्लास से स्कूल में गाया करते थे। और फिर उसके बाद आगे आगे अप हुआ, जैसे जैसे आगे आए कॉलेज में आए। और इसके अलावा और भी शोज़ में जाता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे गाने के लिए। तो अच्छा, सीखा आपने प्रॉपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखा, बस सुन के प्रैक्टिस करके वेरी नाइस, जबरदस्त। हर चीज़, और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जी, जबरदस्त। मासूमा, फोटोग्राफी, इवेंट्स, बिजी लाइफ, आजकल क्या हो रहा है? आजकल सारों पे ही काम हो रहा है। आजकल एजुकेशन लेवल पे भी काम हो रहा है। आजकल जो है वो फोटोग्राफी भी काम हो रहा है, इंटर्नशिप्स हो रही हैं, और उसके बाद फिर इवेंट्स के ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये चल ही रहा है जैसे जैसे सीजन आता है। अब थोड़ा सा, जब क्योंकि रमज़ान से पहले थोड़ा सा सीजन होता है हम लोगों का, और उसके बाद भी, तो ये कि रमज़ान में थोड़ा सा ब्रेक आएगा, लेकिन उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह भी जो है वो काम शाम जो है वो इवेंट्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, शादियों को भी कवर करते हैं। क्योंकि शादियों का बड़ा अब एलैबोरेट फोटोग्राफी के हवाले से हो गया कि सारे इवेंट्स जो है कवर करने होते हैं, फैमिली पिक्चर्स, गेस्ट की पिक्चर्स, इट्स अ होल पैकेज नाउ। यस, वी ऑफर देम अ होल पैकेज। मतलब उनको ये बता देते हैं कि जी आपका इवेंट आपका किस उसमें कवर होगा, अगर उसके साथ शूट है या ड्रोन है, या कितना हम लोग ऑफर कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो वो फिर हम लोग उनको एज ए पैकेज बना के दे देते हैं। पहले नाज़रीन होता था, एक बड़ा सा कैमरा होता था
और एक मूवी वाला जो है वो घूम रहा होता था। बिल्कुल। अब ये कि ड्रोन भी है, स्लो मोशन, और फिर वेडिंग की एल्बम्स बनती हैं। तो अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे है आपका जी, पेज? इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। और आपके नाम से ही है? हाँ, इट्स m.z Productions and Photography. So m.z is like Masuma Zuberi, abbreviation है, Production and Photography. ओके, m.z जब आप टाइप करेंगे तो इनका पेज आ जाएगा ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आपने अपनी वेडिंग पिक्चर्स या कोई इवेंट की पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफी करवानी है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आजकल लोग ज़्यादा क्या लाइक कर रहे हैं वेडिंग एल्बम्स में? वेडिंग एल्बम्स इट शुड बी वेरी डिसेंट। वो लव हार्ट्स वाली चीज़ें अब इट्स आउट ऑफ द फोकस, वो चीज़ें वो प्रेफर नहीं करते। अच्छी कोटेशन के साथ डिजिटल एल्बम बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो पहले पिक्चर्स लगाते थे एल्बम में, वो चीज़ तो बिल्कुल ही आउट हो चुकी है। डिजिटाइज कर दिया बहुत सारी चीज़ों को। ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, उसी तरह आपकी जो ये आउटकम है इनका डिजिटाइजेशन का, वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। एल्बम इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स जो पहले डिजिटल नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा उसको डिजिटाइज कर दिया है। तो कैसे, मतलब एल्बम होती है? हाँ जी, पिक्चर्स एल्बम उसमें 100 पिक्चर्स हम लेते हैं। हाँ। उसमें आपकी 50 पिक्चर्स जो होती हैं या 70 पिक्चर्स हम कह देते हैं कि जी आप इवेंट की रख लें, और 30 पिक्चर्स हम जो शूट करते हैं, जो हमारा शूट होता है ब्राइड और ग्रूम का, हम कहते हैं कि आप वो 30 पिक्चर सेलेक्ट कर लें। अगर वो कहते हैं सेपरेट करना है तो हम सेपरेट कर देते हैं। अगर वो कहते हैं एक ही एल्बम रखनी है तो वो एक ही एल्बम। लेकिन आपको पता है इतना रिसेशन है कि इस टाइम पे लोग कहते हैं बस एक ही एल्बम हो तो बस इट्स गुड इनफ फॉर अस। और फिर वॉल्स के लिए कोई ब्लो अप्स कराना, और वो हम आउटडोर, ज्यादातर प्रेफरेंस जो होता है वो आउटडोर के लिए होता है। अच्छा। उसमें हम कलर्स और वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ब्राइड और ग्रूम खुद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं हमारे साथ, तो हम फिर उनको जिस तरह मर्जी हम लोग गए कि उनकी पोजिंग करवा के और वो सारा कुछ हम उनको आउटडोर। मैं तो रेकमेंड यही करती हूँ जितने भी फोटोग्राफर्स हैं कि अगर आउटडोर को यूटिलाइज किया जाए तो वो बहुत ज्यादा आपकी अमेजिंग पिक्चर्स आती हैं नेचुरल लाइट में। हाँ जी, नेचुरल लाइट। दैट्स ट्रू। सो वंडरफुल। नाज़रीन, करवानी हो तो m.z Productions and फोटोग्राफी में आप इनका जो पेज है ऑन इंस्टाग्राम उसको ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे भी सेम टाइटल से है। अच्छा अली, क्या सुनाएंगे? मैं ज्यादातर सजाद अली को बहुत सुनता हूँ। अच्छा, उन्हीं को गाता हूँ ज्यादा। अच्छा, ओके, उनका भी गाना सुनाता हूँ। सुनाए। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चोसा निचोड़ ला। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चोसा निचोड़ ला। ऐ कैसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई, ते वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई, बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ ला। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चोसा निचोड़ ला। जबरदस्त। अच्छा, आपकी आवाज का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सजाद से कहते हैं, मुझे सब कहते हैं। अच्छा जी। तो उनसे मुलाकात हुई कभी आपकी? फिलहाल तो नहीं हुई। विश है बहुत ज्यादा। नहीं, वो लाहौर, आई थिंक वो दुबई से अब शिफ्ट हो गए, लाहौर आ गए। हो गए, बिल्कुल। तो अच्छा होगा अगर आपका वहाँ जाना हो तो आप मिलें जरूर उनसे। इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका कोई पेज है ऑन इंस्टाग्राम? बिल्कुल है, इंस्टाग्राम पे है। किस नाम से? AliasS6323। क्या? AliasS6323। ओके, AliasS6323 इनका इंस्टाग्राम का पेज है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। और ये कि इवेंट्स भी करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ।
कितने हफ्ते में कितने इवेंट्स कर लेते हैं? हफ्ते में तो नहीं, कॉलेज में अगर कोई इवेंट हो गया और इसके अलावा शादियों का कोई इवेंट हो गया तो वो कर लेते हैं। अच्छा, दैट्स वंडर। हाँ, शादियों में भी एक आजकल रौनक होती है, बहुत ज्यादा वो कव्वाली नाइट और सिंगर्स उनको बुलाते हैं बहुत। लास्ट जो हमने नाज़रीन शादी अटेंड की थी मैंने और इत्तेफाक है उस दिन हम लोग ने दोनों ने एक ही जगह गाड़ी पार्क की और ये उतरी है, मैंने कहा अरे मासूमा उसमें भी कव्वाली नाइट उन्होंने। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि अपने का रिसेशन है तो अब कैसे लोग डील कर रहे हैं विद द एक्सपेंसिव जो आपके इन्फ्लेशन का हाल हुआ है, तो फर्क पड़ा है उससे? फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ा है क्योंकि जो 4 दिन का इवेंट था वो 2 दिन पे आ गया और 2 दिन का इवेंट जो वो 1 दिन पे आ गया। क्योंकि अब लोग सिर्फ कहते हैं नहीं हम एक ही दिन का इवेंट कवर कराएंगे, मेहंदी ना भी हो बस शादी कवर हो जाए, अगर लड़की वाले हैं तो, अगर लड़के वाले हैं तो वलीमा ही कवर हो जाए तो बहुत है बस। एक इवेंट पे भी कोई ना करते हुए ना आपके सिर्फ खाने पे ही 8-10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। सोचे सिर्फ खाने के ऊपर, वो भी डिसेंट खाना हो, अगर फिर इवेंट की जगह, फिर कपड़े, फिर मेकअप, यू नो एवरीथिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इस टाइम पे हो चुका है। लेकिन कभी ऐसे देखने में नहीं आता जो हमारे इसका एवरीडे PSL भी हो रहा है और एक रौनक लगी हुई है और बाहर वाले भी सोचते होंगे कि ये लोग इतनी एड मांग रहे हैं तो ये तो बड़े नॉर्मल सारे इवेंट्स चल रहे हैं, सभी कुछ साथ साथ चल रहा है। तो ये कि अब ये तो डिपेंड करता है कि पिस कौन रहा है। कौन आपके ख्याल में पिस रहा है? आई थिंक अब जो एलीट है ना वो मिडिल में आ गया और मिडिल वाला भी जो है ना वो अब गुर्बत वाली साइड पे जा रहा है। बिल्कुल मिडिल तो अब रहा ही नहीं है बिल्कुल ही नहीं रहा। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। ऑन दिस नोट एक कॉल आप दोनों की जान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी इमरान बोल रहा हूँ स्वाद से। स्वाद से इमरान, कैसे हैं इमरान? सब खैरियत है? ठीक ठाक, आप सुनाओ खैर है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें इमरान। सही है, थोड़ा कम कर रहा हूँ। आप सुनाओ खैर है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें इमरान। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे इमरान? स्वाद से कॉल कर रहे हैं आप। जी मैडम, मैंने बोला कि शादी कितने उम्र में होना चाहिए? कितनी उम्र में होना चाहिए? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। आपकी क्या उम्र है? मेरा तो अभी 19 साल है। 19 साल है? अभी तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। सोची पड़ा तो बंदा गया। मैंने कहा अभी तो आप बड़े कम उम्र है, अभी तो शादी का नहीं कुछ बनता आपका सोचने का। अभी नहीं करनी है शादी? नहीं अभी नहीं करनी प्लीज। फिर हर साल कितना उम्र में चाहिए शादी? कितना उम्र में चाहिए ये मैं पूछती हूँ अपने गेस्ट से। ठीक है ना? और कैसे है? ठीक है, प्यारे से कह रहे कितने उम्र में आप? अच्छा बताए। चले, एक अच्छा बेचारे ने क्वेश्चन पूछा है स्वाद से। for men it should be above 35 because उनकी मेच्योरिटी लेवल ही 35 के बाद स्टार्ट होता है। I'll be very honest। लेकिन ये भी तो है ना कि भाई इमरान था ना, इमरान जेब में कुछ होगा तो ही शादी करेगा ना। ये तो नहीं कि कमाना नहीं कुछ नहीं, तो कमाओगे तो फिर बीवी बच्चों को खिला सकते हो ना। 30 तो वो सही है। हाँ, 30 to 35 like 28, 29, 30s में। ये बहुत खर्चे वाली बात है। बहुत खर्चा। आपके ख्याल में? I think so 25, 26। लेकिन काम भी करना पड़ता है ना फिर उसके लिए। बिल्कुल। कि मतलब बीवी आएगी, फिर थोड़े दिन बाद बच्चे भी आएंगे तो उनको भी आजकल महंगाई भी बहुत है। तो नाज़रीन सोच समझ के करें। जज्बात, एक तो हमारी कौम जज्बाती बहुत है। बहुत जज्बाती, ये बात तो है, बहुत जज्बाती है। तो आपको कैसे कोई ऐसा आपने शादी कवर की जो कि आपके लिए बड़ी ही अनयूजुअल थी कि यार ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ कभी? हाँ, एक दफा हुआ था। एक्चुअली द फैमिली वाज अगेंस्ट कैमरा, राइट, बट द ब्राइड वाज लाइक नहीं मैंने पिक्चर्स खिंचवानी है। और एक मतलब वो ये पॉइंट आ गया था कि उन्होंने मेरा कैमरा उठा के वो तोड़ने वाले थे कि वी डोंट वांट अ फोटोग्राफर ऑन आवर वेडिंग। वो इतने अगेंस्ट थे फोटोग्राफी के। तो ये मेरे साथ हो चुका है। बेचारी ब्राइड तो बड़ी टेंशन में होगी। हाँ, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो कोई कसूर नहीं। वी वर देयर फॉर वर्क। तो मैंने उनको फिर ब्राइड को कहा कि जब आपको पता था कि योर फैमिली इज टू कंजर्वेटिव कि वो नहीं करवाना चाहते तो आपको मुझे हायर ही नहीं करना चाहिए था। सो उस टाइम पे मैंने जितने भी उनके पैसे वगैरह जितने भी थे पेमेंट की वो मैंने सारी वापस कर दी। ओके।
और आप जब लेते हैं मतलब किसी का भी इवेंट, तो क्या 50% लेते हैं पैसे? मैं 70% लेती हूँ और उस पे मतलब ये कि एडवांस, और उसके बाद फिर जो 30% आपका रह जाता है उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें जब आपके पास पूरा रॉ डेटा चला जाता है तो आपने 100% आपने पेमेंट करनी होती है। फिर इट्स अप टू यू कि आपने एल्बम बनवानी है या नहीं बनवानी है। अच्छा, ये होता होगा कि 70% के बाद 70% क्यों रखा? कोई हादसा पेश आया? कैसे? हाँ, बिल्कुल आया क्योंकि 50% के बाद जब मैंने एल्बम भी दे दी, वो शुरू की जब हम सीख रहे होते हैं फील्ड में रह के, मैंने एल्बम्स भी दे दी, मैंने फुल रॉ डेटा भी दे दिया। उसके बाद मैं 3 साल तक एक क्लाइंट के पीछे भागती रही कि बकाया पैसे दे दे मुझे। सोचे ना जी, ये वजह होती है कि आप जो है फिर 70% एडवांस चाहिए। फिर मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी कंपनी में, कुछ और ज़्यादा उसको देखा कि किस तरह चेंज किया जा सकता है। फिर दोबारा अब मैं जब मेरी पेमेंट की वो पूरी जाती है उनके पास रिसीट और वो, तो पीछे पूरे रूल्स और वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि अगर 1 घंटा ऊपर भी होगा तो 10,000 चार्ज होगा। और ये चीज़ हमें करनी पड़ती है क्योंकि फिर लोग नहीं सोचते ना कि अगर उन्होंने 3 घंटे के लिए हायर किया है ये 4 घंटे के लिए, वो कहते हैं नहीं आपने 50 पिक्चर्स ही तो खींचनी है, ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ता है, टाइम का फर्क पड़ता है। टाइम इज एवरीथिंग, दैट्स ट्रू। अच्छा, तस्वीरों के हवाले से आपने कोई अपना शूट करवाया अली? फिलहाल तो नहीं, बिल्कुल। तो अभी क्या सोचा है कि वही कवर सॉन्ग्स गा रहे हैं वगैरह तो होती रहती है हमारी। बिल्कुल ही गा रहा हूँ, ज्यादातर सजाद अली को गा रहा हूँ, नुसरत फतेह खान को गाया, आबिद परवीन को गाया, बहुत ज्यादा गाया, इन्हीं को सुना है। और सैड सॉन्ग ज्यादा गाता हूँ। क्यों? बस सैड है इतने? बस शौक है इस चीज का। वैसे आज सैडनेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आजकल जो सुन रहे हैं वो रैप ज्यादा चल रहे हैं। रैप बिल्कुल भी उस तरफ मेरा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज्यादा मेलोडी? अच्छा, आपको सुरीले गाने पसंद है? सुरीले गाने। तो अब नेक्स्ट कौन सा सुना रहे हैं? सजाद अली की ये गजल थी, मैं आपको सुनाता हूँ। हास खोले तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, हास खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया है, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, ऐसा सारा जमाना लभया है, तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया है, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, ऐसा सारा जमाना लभया है, तस्वीर। वेरी नाइस भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अपना गाना करने का सोचा आपने? अभी तक तो नहीं, फिलहाल तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, कॉलेज में उधर ही। मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। अच्छा, सरगोदा से हैं? जी, मैं सरगोदा रहते इधर हैं? जी नहीं, बस शो के लिए इधर शो के लिए आते हैं? जी, टीवी शोज। तो सरगोदा में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? सरगोदा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सरगोदा, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी से मुझे याद आया, अभी जो ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो कल हंगामा रही और रात के पहर पुलिस ने जो फीमेल जितनी वहाँ पे हॉस्टल में लड़कियाँ हैं वो अपने सूट केसेस लेके आधी रात को उनको वहाँ से निकाला है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस गोइंग ऑन अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। मासूमा, आपने भी देखा होगा ट्विटर के ऊपर। हाँ जी, तो ये क्या रहा है उधर? थोड़ा आइडिया अगर आपको हो तो। मुझे बस यही पता चला था कि उनको इवैक्यूएट किया। अब आई डोंट नो कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। पिछले दिनों देयर वाज मे बी यू नो, अब मैं कुछ वो जरा ओपनली बोल के, क्या पता कोई थ्रेट हो या कुछ हो, आप कुछ कह नहीं सकते। थ्रेट भी हो, और ये कि वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी बुरी तरीके से पुलिस ने मारा है और बहुत जख्मी भी हैं।
तो इसके ऊपर ज़रूर जो है नोटिस लें, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल कि वो एक पे फोकस हो नहीं रहा होता, एक ख़त्म होता है दूसरी शुरू हो जाती, दूसरा, सो इट्स लाइक अ chaotic सिचुएशन। आपकी यूनिवर्सिटी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। मासूमा का नाज़रीन शोरील देखते हैं, और मैं इन लोगों के लिए ज़रा सा बुरानी विद राइस इनको मैंने सर्व करना है, वो मैं इनके लिए जब प्लेट पे निकालती हूँ। चल के मासूमा के ज़बरदस्त जो फोटोग्राफी है और इनके जो शो रील है वो चल के देखते हैं। ब्रावो नाज़रीन, आप लोगों के लिए मैं बुरानी निकाली। अच्छा, थोड़ा सा खाने पीने के हवाले से भी पूछना चाहूँगी कि मासूमा क्या पसंद है आपको ज़्यादा? I'll be very honest, मुझे बिरयानी का बहुत शौक है। बिरयानी भाई ऐसी नहीं कि आपने बनाई है तो ये, लेकिन मुझे पसंद है। यस, आप लगता नहीं है अली भाई तुम कुछ खाते हो हवा के अलावा? खाता हूँ। क्या खाते हो? खाना खाता हूँ। नहीं, खाना कितना खाते हो? थोड़ा ही खाता हूँ, ज्यादा थोड़ा खाता हूँ। मुझे लगता है देख के चख लेता होगा। आपका पसंदीदा डिश? मैं ज्यादा गोश्त खाता हूँ। गोश्त खाते हैं? बहुत ज्यादा। गोश्त खो रहे हैं? ओके, जबरदस्त। सो अगर पकाना पड़ जाए आपको कभी गलती से? आज तक नहीं पकाया। नहीं पकाया? कभी चाय बनानी पड़ जाए वो बना लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मासूमा आप? मैं चाय बना लेती हूँ और अंडा बना लेती हूँ और स्पैगेटीज बहुत अच्छी बनाती हूँ। ये मेरी बहन भी एग्री करेगी इस चीज पे। और बाकी और भी 2-3 चीजें बना लेती हूँ। मतलब ये अच्छा बना, सर्वाइवल हो सकता है। हाँ, बेवकूफ भी अच्छा बनाती हूँ मैं। बेवकूफ भी अच्छा बनाती हूँ और ये कि एडवांस भी सही ले लेती है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज का शो रिपीट में आज का शो रिपीट में आज रात 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा। नाज़रीन, मुझे इतनी आज भूख लगी है ना कि मैं क्या बताऊं। भाई ये कौन है? देखो ये कौन आ गया। उधर कौन है? उधर डिशेज है, उधर चला गया। अच्छा, ये कैमरामैन के आपसे कुछ सवाल भी करने हैं, अब आपने बताना है। ये लें। हाँ, मैंने तो ज्यादा दे दिया, ये तो 3 दिन का खाना मैंने दे दिया अली को। ये लें। अच्छा, अब आप लोगों ने खा के बताना है। अब मैंने नमक शमक कुछ रखा था, अब आप लोगों का नहीं पता। नाज़रीन, आप लोग जाएं सो जाए, मैं जरा खा के चेक करूं कैसा है। मजेदार। इट्स रियली गुड। नाज़रीन, राइस के साथ तो बहुत ही अच्छा है। प्रोग्राम भी करना है। सबसे महंगी है। इट इज एक बड़ा अच्छा जुमला मैं ज़माम है। इट इज द डिलीशियस। बहुत मजे है ना, मजे का। नो डाउट, नो डाउट। अली भी खा रहा है, इसका मतलब अच्छा बना है। अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब आपको पहले से बता दूं वरना रह ना जाए। मैं भी लाती हूँ। 1962 में बनी थी अज़रा। अज़रा फिल्म जो थी वो सबसे पहली पाकिस्तान की कलर फिल्म थी, और चल के देख लेते हैं कि क्या थी अज़रा। ठीक है नाज़रीन, मेरा माइक गिर गया क्योंकि इसका इलास्टिक इतना माशाल्लाह से प्यारा है ना। हाँ, इसीलिए मुझे अपने कपड़े बहुत पसंद है। मासूमा, और तो आपसे भी पूछूंगी सेम क्वेश्चन, जो फीमेल के चैलेंजेस हैं बीइंग अ वर्किंग वुमन इन अ सोसाइटी, कोई चैलेंजेस सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। आप इस तरह ओपनली जिस तरह भाग भाग के फोटोग्राफी करते हैं। खैर मैं तो कुर्सियाँ क्या दीवारें तक मैंने नहीं छोड़ी जिस पे चढ़ चढ़ के मैंने फोटोग्राफी ना की हो। बट लेकिन हाँ, चैलेंजेस आते हैं, लोग आपको जज करते हैं, आपके कैरेक्टर को जज करते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो आप एक अच्छी हाउस होल्ड, मैंने ये चीज़ सुनी है और देखी भी है कि आप अच्छी हाउस होल्ड नहीं बन कर सकते, आप घर नहीं बसा सकते। दिस इज़ अ रॉन्ग मिथ, ये गलत चीज़ है। एक जो औरत मेरे ख्याल में डेडिकेशन से काम करी है, वो डेडिकेशन से घर भी चला सकती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट टू इनकरेज योर डॉटर्स, आप ज़रूर उनको इनकरेज करें अगर वो कोई इस दुनिया में कोई काम करना चाहती हैं। एंड आई बिलीव इट और नॉट कि वाकई वंडर्स होते हैं इफ़ यू बिलीव इन योर सन और डॉटर कि वो कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। बिल्कुल, आई थिंक देखिए चैलेंजेस तो
और ये आपकी बात पे मैं एग्री करूँगी कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों की परवरिश और उनकी वो जो एक होती है ना अपब्रिंगिंग, वो ज़्यादा बेहतर कर सकती है, जो कि उनको पता होता है कैसे दुनिया में चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जी जो घर बैठी खवातीन है जिन्होंने अपने कमरे से बाहर नहीं देखा, उनको बच्चों को ह्यूमैनिटी के बारे में बताना और चीज़ों के इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारे जो पौध है वो अजीब व गरीब निकल रही है अब। That's very true। आपको चैलेंजेस का सामना बहुत ज़्यादा। क्या? फैमिली में मेरा कोई नहीं गाता दूर दूर तक, ना ही फ्रेंड सर्कल में, तो इस लिहाज से। और जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो मतलब गाने को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लोग इतना लेकिन सुनते ज़रूर हैं लेकिन वैसे अच्छा नहीं समझा, गाने को नहीं इतना अच्छा समझा। तो कैसे फिर आप कोप करते हैं? बहुत मुश्किल हुआ स्टार्ट में तो। एक आध दफ़ा तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूं गाने, लेकिन बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नूरजहां ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनसे किसी ने कहा कि उन्होंने उनसे कहा आपने गाना नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मैं मियाँ छड़ देता, गाना नहीं छड़िया। तो ये कि आपका पैशन है तो तभी आप शोहरत की बुलंदियों पे जाते हैं। एक चीज़ और इंक्लूड करूंगी यहाँ पे, मेरे एक और शो में भी ये बात हो रही थी तो मैंने ये मेंशन किया था कि अगर किसी औरत की कामयाबी है और वो अगर शादीशुदा है तो वो मर्द की भी कामयाबी है। मर्दों में बस ये चीज़ मुझे बहुत शिकायत होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट मैन, मैं फेमिनिस्ट ज़रूर हूँ, मुझे पता है कि जी, लेकिन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि अगर तुम्हारी कामयाबी है तो वो तुम्हारी कामयाबी है, उसमें वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर, वो नहीं आना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हैं, मर्द एक सक्सेसफुल है और वो उसके पीछे अगर किसी औरत का हाथ है, तो इसी तरह अगर औरत सक्सेसफुल है तो उसके पीछे किसी मर्द का ही हाथ होगा उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे मेरे भाई हैं, जैसे मेरे अब्बा हैं या मेरी बहनें हैं, वो मुझे सपोर्ट करती हैं तो मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको भी सक्सेस फील करना चाहिए, आपको अच्छा फील करना चाहिए। अगर आपकी बेगम है और वो अच्छे उस पर काम करी हैं तो इट इज़ योर सक्सेस एज वेल, अगर वो किसी मकाम पे जाती हैं तो। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग वो वाले फेमिनिस्ट नहीं हैं, मैं क्लियर कर दूं कि जो पूरी दुनिया के जो मर्द हैं, जो एक अजीब बिटर टाइप की खवातीन होती हैं जो कि आपको ट्विटर पे भी नज़र आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो कि हर एक को एक ही तराजू में तोलती हैं। ऐसी बात नहीं, चंद होते हैं, लेकिन जैसा मेरे अल्लाह बख्शे वाले मेरे भाई जो हैं वो सपोर्ट करते ही हैं, तो मैंने यहाँ तक किया। मेरे अल्लाह बख्शे अब्बा ने मुझे बहुत वाइड उससे चीज़ें समझाई। तो ये फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया के सारे मर्दों को बिल्कुल राइट ऑफ कर दें, वरना तो फिर ये तो बहुत, फिर आई थिंक उनके साथ अपना कोई पर्सनल ऐसा इंसिडेंट एक्सट्रीमिज्म नहीं होना उस चीज में। यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जी वो भी इस दुनिया में अल्लाह ताला की मखलूक है और उन्होंने नहीं भेजे हैं। तो इसलिए आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस जो हैं वो पूरी दुनिया के आदमियों को नहीं खराब कहना चाहिए कि सारे खराब हैं, चंद होते होंगे जो कि शायद उनके भी होते हैं। आई टेल यू, औरतें ज्यादा आपको डिमोटिवेट करती हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं औरतें, और जेलस भी ज्यादा औरतें बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल होती हैं। आपकी पीठ पीछे आपका कुछ बोलना, गॉसिप जो है वो खवातीन ज्यादा करती हैं, मर्द हज़रात तो मेरे ख्याल कम ही करते होंगे। दे आर मोर हेल्पफुल, दैट्स ट्रू। तो जो अच्छे पॉइंट्स है मर्द हज़रात के वो भी हाईलाइट करने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि सबको कहना चाहिए। बेचारा अली बैठा है। अली, आपको लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, होता है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं ईमान अख्तर शाहपुर से बोल रही हूँ। ईमान अख्तर फ्रॉम शाहपुर। कैसी हैं आप? जी बाराको शाहपुर से। बाराको शाहपुर से जी कैसी हैं मिशिया? आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। जी मैं तो आपको बहुत, आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपका ड्रेसिंग, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी आपका जी टॉपिक भी बहुत अच्छा है बच्चियों का। जो आजकल के मर्द हैं वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो ईमान अख्तर साहब, हमारे साथ अली असद भी हैं, साथ में मासूमा भी हैं। कुछ सवाल? जी इनकी बातें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। बस जैसे ये बात कर रहे हैं आजकल के माहौल की, जो आजकल हालात तो इतने खराब है ना कि बस कुछ कह नहीं सकता बंदा। बिल्कुल। मुझे कुछ लग रहा है कि आप जानने वाली जी
नहीं ये है? और शाहपुर में, वैसे मैं भी शाहपुर से हूं, लेकिन वो अच्छा, शाहपुर से। अली कह रहे हैं कि वो भी शाहपुर से ही हैं। लेकिन जी और शाहपुर है। अच्छा, शाहपुर बाराको शाहपुर से, सरगोदा शाहपुर। सरगोदा शाहपुर से। अच्छा अच्छा, नहीं इधर ये बाराको शाहपुर से। जगह बदल गई। चलो मेरी तरफ से उनके सलाम दें। और आपका शो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ, केटू चैनल तो खैर सारे ही आपको पता है कि बहुत अच्छे हैं सारे, फैमिली जिस तरह होती है फैमिली की तरह। थैंक यू सो तो मच। मैं तो बहुत अच्छे से देख रही हूँ, कॉल भी करती हूँ, वो दूसरे जो प्रोग्राम है उनमें भी करती हूँ। और आपसे शायद मेरी कॉल करती रही हूँ, मिली नहीं है, आज फर्स्ट टाइम मिल गई है। अच्छा, शुक्र है मिल गई। कॉल करती रहा करें ईमान जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया अली, अब क्या 3 मिनट रह गए हमारे पास, पता ही नहीं चला। अच्छा, आप दोबारा से बता दूं कि मासूमा का जो पेज है ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज m.z प्रोडक्शंस एंड फोटोग्राफी, सेम जो है वो उस पे है फेसबुक पे। और आपका है अली असद 6323, अली असद 6323 ऑन इंस्टाग्राम, और इनको आप सर्च कर सकते हैं ऑन फेसबुक एज वेल। मैं मासूमा को अच्छा सा एंड में इनसे गाना भी सुनते हैं, कोई अच्छा सा पैगाम। बस मैं यही कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जो लोग आपको डाउन करने की कोशिश करें, बिल्कुल उनकी ना सुने, और अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, सब मर्द हजरात को ना वो कहा करें, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि एक गंदे अंडे की वजह से सारों के बाप और भाई जो हैं उनको बुरा भला नहीं कह सकते आप। बिल्कुल। बहुत सारी फेमिनिस्ट न्यूरोटिक किस्म की खवातीन जो हैं वो ट्विटर के ऊपर है, आप सोचे होंगे कौन, आपको समझ आ गई होगी किसकी बात मैं कर रही हूँ, जो कि हर एक को बुरा कह रही होती हैं। तो उनका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, दैट डज नॉट मीन कि मैं उनका साथ दूं, बिल्कुल कभी भी नहीं दूंगी, और देना भी नहीं चाहिए गलती का साथ। एक तस्वीर हमारी। अच्छा, आप अली अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहेंगे? अगर कुछ बनना चाहते हैं तो यकीन के साथ, सब्र के साथ आगे चलें, इंशाल्लाह मंजिल मिल जाएगी। मंजिल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपसे मुलाकात ऑन द शो दोबारा होगी। आई थिंक रमज़ान में कोई ऐसा शो होगा तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे। आपको भी, आप नाते रसूल मकबूल या हमदे बारी ताला पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ता हूं। अच्छा, फिर इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर इनवाइट करेंगे। और नाज़रीन, ऑन दिस नोट खुदाफिज कहना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। इसके हालात बहुत अजीब से, बड़े कंफ्यूज्ड हुए हैं, मतलब हर जगह कोई ना कोई रोड के ऊपर लोग गुस्से में हैं। अभी रमज़ान मुबारक जो है राउंड द कॉर्नर है, अभी हम बात कर ही रहे होंगे तो मैं इवनिंग का जो हमारा रमज़ान शादमान का शो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो उसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा लोगों का भी ख्याल करें। इस वक्त हर कोई स्ट्रेस में है, जो अमीर, मिडिल क्लास, गरीब, इस वक्त रोज़ बरोज़ चीज़ों महंगाई बढ़ती जा रही है। प्लीज़ शो ऑफ ना करें, प्लीज़ खाना ज़ाया ना करें, और अगर आपके खाना बच जाता है तो बाहर बहुत सारे जानवर हैं, वो उनको आप दे सकते हैं, वो भी बेज़ुबान है, वो भी आपको दुआ देंगे और उनकी दुआ डायरेक्ट लगती है। कल मैं आपको अपनी बचपन की एक तस्वीर दिखाऊंगी, जो अल्लाह बख्शे जो मेरे फादर हैं उनको पेट्स का बहुत शौक़ था। तो ये जो मेरे एनिमल्स का लव है, इट इज़ फ्रॉम चाइल्डहुड, कि मैं छोटी सी हूँ और मेरा एक पपी जो है वो मेरे गोद में है। तो ये बाबा की तरफ से अल्लाह बख्शे, तो थैंक यू उनका कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, ह्यूमैनिटी सिखाएं। पत्थर मारना जानवरों को, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हॉरिबल थिंग, और इससे आपको बहुत मुश्किलात पैसे की, सेहत की हो सकती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो बी काइंड टू एनिमल्स, बी काइंड टू एवरीवन अराउंड यू। इंशाल्लाह मैं आपसे कल सुबह मिलूंगी 9:30 बजे। आज का शो रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा। मैं कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक खूबसूरत एंड में सॉन्ग जो है अली असद की आवाज़ में। मुज़्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं
तुझ सा तो नहीं हूँ,